नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मार्क माय आईपीओ में। दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों आज प्लस में बंद होने में सफल हुए हैं। इसी के साथ साथ निफ्टी ने कुछ अच्छे टाइम पर मोमेंटम पर चढ़ी है, लेकिन निफ्टी दोस्तों एक ऐसी जगह पर आकर के खड़ी हो चुकी है जहां उसके लिए करो या मरो का रास्ता आ चुका है। अगर निफ्टी दोस्तों यहां से अगर ऊपर नहीं गई तो शायद आपको अब मार्केट में नया लो बनता हुआ जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ अगर निफ्टी यहाँ पर कल अच्छे परफॉर्मेंस कर देती है दोस्तों, तो शायद आपको निफ्टी फिर एक अच्छा खासा अपसाइड ट्रेंड दिखा सकता है। तो चलते हम चार्ट्स की ओर। उसी के साथ साथ हम डिस्कस जो करने वाले हैं, हमारे जो पुराना एक हमने स्टॉक बताया था लॉलिस लैब, आज उसका टारगेट आ चुका है। और नई अपॉर्चुनिटीज की हम संभावना देखेंगे कहाँ हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है आने वाले समय में। तो बिना देरी करे चलिए चलते हैं चार्ट्स की ओर। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो दोस्तों आज जो हमारा निफ्टी है साइडवेज ट्रेंड में चल रहा था, क्योंकि ये अवरली चार्ट है। साइडवेज ट्रेंड में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमने एक रेजिस्टेंस मार्क किया था। यहाँ पर मैंने खुद ने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था जिसमें मैंने कॉल सेल करके कॉल एक बाय करी थी। ठीक है, उसमें मेरा स्टॉप लॉस आया है, हालांकि मुझे उसमें कोई ज्यादा लॉस नहीं है। ठीक, उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, जब निफ्टी सुबह ये वाली कैंडल छपी, सुबह जैसे ही निफ्टी ओपन हुई थी तो आप देखेंगे 9:15 बजे ये वाली रेड कैंडल आपको छपी हुई दिखी, लेकिन इसका कोई फॉलो अप नहीं था। फॉलो अप नहीं था मतलब इन द सेंस ये जो आप देख रहे हो ये डाउन ट्रेंड, शायद यहाँ पर क्या हुआ, बियर्स ट्रैप हुए। और आज सुबह सुबह भी यहाँ पर भी बियर्स क्या हुए, ट्रैप हुए। अगर दोस्तों बियर्स यहाँ पर ट्रैप हुए हैं तो इसका हाई टूटने के बाद शायद मार्केट ऊपर जा सकता है। तो अभी आप देखेंगे तो निफ्टी ने एकदम साइडवेज साइडवेज जाते जाते पावर जनरेट करी, और आखिरी के जाते जाते 1 से 1.5 घंटे में आपको निफ्टी ने अच्छा खासा बाउंस दिखाया। लेकिन इतना बाउंस क्या निफ्टी को अपसाइड ले जाने के लिए काफी था? क्योंकि दोस्तों हम क्या बात करते हैं, हम ये 2 मिनट 5 मिनट के ट्रेड में हम भरोसा नहीं करते। हम एक व्यू बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं जहां आपको अपॉर्चुनिटीज के भंडार मिले। क्योंकि अगर निफ्टी ने मान लो 1000 पॉइंट का मूवमेंट अगर आपने पकड़ा है तो आप कम से कम 200 या 300 पॉइंट का उसका मूवमेंट कैच कर लोगे। वहीं अगर आपने मात्र मात्र 100 पॉइंट का अगर मूवमेंट पकड़ा है तो दोस्तों वहां आपको पैसों को लेकर भी सोचना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ हो सकता है वो आपका ट्रेड चले या ना चले। और 100 पॉइंट में से आप डेफिनेटली आप पूरे के पूरे 100 पॉइंट नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि इस मार्केट में कहीं ना कहीं लालच अपने को मार देता है। अब अगर आज इसने अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया है तो अब हम ये देखो कि इसका यह जो अपसाइड जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, अगर आप आवरली चार्ट पे जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पर चेंजेस देखने को मिले, क्योंकि गैप भी फिल हुआ जैसा हमने आप लोगों को बताया था, बिल्कुल ठीक वैसा ही मार्केट अभी तक चलता हुआ आया है। आज मैं खुद थोड़ा सा ट्रैप हुआ हूं, लेकिन ये मार्केट है, यहाँ पर सब चलता है अगर आपकी रिस्क रिवॉर्ड में है तो। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो अगर ये वाली इस ग्रीन लाइन का अगर ब्रेकआउट अगर निफ्टी कर देगा तो आपको यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट बाउंस आपको देखने को मिलेगा, जो शायद ट्रेंड में भी करेक्शन दिखेगा। यानी जो अभी तक डाउन ट्रेंड या साइडवेज ट्रेंड हम एज्यूम करते आए थे, फिर वो आपको अप ट्रेंड में चेंज होता हुआ डेफिनेटली यहां से दिखने वाला है। तो अगर निफ्टी कल के तारीख में दोस्तों इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट कर देता है 15 मिनट के चार्ट में, या फिर गैप अप ओपन होता है, तो आपका जो टारगेट रहने वाला है वो 24,700 के आसपास का रहने वाला है। क्योंकि यहाँ एक पैटर्न बना है दोस्तों जिसको हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का अगर ब्रेकआउट आया दोस्तों, तो कम से कम जैसे हमने जब निफ्टी नीचे गिर रही थी तो हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न पकड़ा था जिसका टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिला था। उसके ही अपोजिट यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है दोस्तों तो कहीं ना कहीं आपको इसका टारगेट अपसाइड देखने को मिलेगा। अब अपसाइड दोस्तों कितना टारगेट आ सकता है, तो जो भी इसकी डिप रहेगी, अब इसकी डिप अगर आप देखते हैं वह अगर कल ये ब्रेकआउट चलता है दोस्तों, इसके ऊपर अच्छा खासा पोटेंशियल ब्रेकआउट हुआ, तो आपकी जो निफ्टी है 25,600 तक का टारगेट एज्यूम कर रही है। मतलब आपके नेक्स्ट नेक्स्ट जो टारगेट है वो डेफिनेटली यहां तक आ सकते हैं, संभावनाएं ज्यादा है। अगर कल बैंक निफ्टी, सॉरी माफ कीजिएगा, कल अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के अगर ऊपर खींचता तो मतलब ये ट्रेंड लाइन जो है ये सिर्फ ट्रेंड लाइन ही दोस्तों, ये आपकी किस्मत की लकीर है। कल अगर बाजार आपकी किस्मत की लकीर के ऊपर खुला और आप अगर ट्रेड में रहे तो हो सकता है आपको यहाँ से बहुत प्यारा अपसाइड मूवमेंट 4 दिन 5 दिन 6 दिन, क्योंकि मार्केट में जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं दोस्तों वह बिल्कुल नेगेटिव थे, उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ सुबह की 15 मिनट तक हमारी जो है मार्केट में डाउन ट्रेंड रहा,
देन उसके बाद मार्केट उन सबको पचा चुका है, क्योंकि इसके पहले वाले क्वार्टर में भी सेम ऐसे ही जीडीपी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे, उनको भी मार्केट ने बचाया था। अब ये देखना होगा कल ये क्या करता है, क्योंकि कल अगर गैप अप खुलता है इस रेड कैंडल के ऊपर, अगर क्लोजिंग आती है दोस्तों 15 मिनट के चार्ट में, तो यहां से आप डेफिनेटली अब बाय कर सकते हो हमारी तरफ से। तो स्टॉप लॉस दोस्तों, जो भी कैंडल इस ट्रेंड का ब्रेकआउट करेगी वो आपको उसको हथियार बना के आपको ट्रेंड में चढ़ना है। उसी के साथ साथ अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी आज दोस्तों बहुत डाउन ट्रेंड में था, क्योंकि एचडीएफसी बैंक आप देखोगे तो लाल निशान में ही था, जाते जाते वो जरूर उसने 1800 का लेवल टच किया है वापस। ये बैंक निफ्टी का चार्ट, तो बैंक निफ्टी के चार्ट में मतलब कहा जाए तो बैंक निफ्टी पूरी तरीके से ही साइडवेज रहा। जैसे हम आज लाइव आए थे तो हमने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी शायद इस रेड कैंडल के आसपास ही आपको ट्रेड करती हुई दिखे, तो आप देखेंगे तो वहीं वहीं बैंक निफ्टी भी ट्रेड करती हुई दिखी है। कल कल की तारीख में अगर बैंक निफ्टी दोस्तों इस रेड कैंडल के ऊपर अगर आपको आती हुई दिखे, तो ये बैंक निफ्टी का भी जो साइडवेज ट्रेंड है ये आपको एक अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। अगर अपसाइड मूवमेंट अगर बैंक निफ्टी ने दिया दोस्तों आपको, तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वह तकरीबन 52,800 के आसपास हो सकता है। तो आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैंक निफ्टी में भी अपसाइड देखने को मिलेगा। हाँ, अगर क्या होता है ये सेटअप फेल होता है दोस्तों, अगर ये सेटअप अगर जो फेल हुआ ना, तो ये बैंक निफ्टी बकायदा ये गैप फिल करने के लिए आएगा। लेकिन आपको ट्रेड में चढ़ना कब है दोस्तों, जब ये गैप ही फिल, ये ऊपर की साइड अगर जाता ही नहीं है। मान लीजिए बैंक निफ्टी अगर ऊपर की साइड नहीं खुलता है दोस्तों, ये सिर्फ अगर यहीं से नीचे आता है तो इसको एक जहां रिटेस्ट करेगा, देन उसके बाद ये जरूर नीचे आएगा, तब कहीं जाके हमें यहाँ पर डाउन साइड अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। जब तक फिंगर क्रॉस है। निफ्टी अगर देखिए दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी के कंपैरिजन में अगर कोई भागने वाला है तो वो शायद बैंक निफ्टी है, भले ही ये चार्ट इसका डाउन है। क्यों दोस्तों, क्योंकि एचडीएफसी बैंक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। उसी के साथ साथ अगर एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक जो कि इस भर्ती गिरावट में बिल्कुल साथ दिया है, भर भर के गिरे हैं, अगर ये थोड़ा सा अगर संभल जाए या थोड़ा सा 1-2% का अपसाइड ट्रेंड बता दे, तो दोस्तों आपको बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर दिखेगी। मतलब 52,800 का टारगेट तो छोटा है, इससे भी बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। आज हम एक्सिस बैंक की बात करते हैं। एक्सिस बैंक लाइव मार्केट में था, मैं जब मैं आपके साथ स्ट्रीमिंग कर रहा था दोस्तों, जब मैंने आपको कहा था 15 मिनट के चार्ट में कि एक्सिस बैंक में हमारा जो व्यू है वो बियरिश है, ठीक, लेकिन इसको शॉर्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना था दोस्तों शॉर्ट, उसका भी मैं रीजन बता देता हूं क्यों मैंने आपको मना करा था। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहां पर क्या हुआ था, यहाँ बियर्स ट्रैप हुए थे, और मैं अभी बताते हुए आया हूं, कल भी मैंने बताया, मैंने सुबह जब मैं लाइव आया था जब भी बताया, सुबह मॉर्निंग में प्री मार्केट सेशन करा था जब भी मैंने आपको बताया था कि जहां पर अगर बुल्स और बियर ट्रैप होते हैं वहां आपको उल्टी दिशा में बड़ा ट्रेड देखने को मिलता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ बियर्स ट्रैप हुए, उसने क्या करा, टारगेट दिया। टारगेट देने के बाद में हाँ, ये जाते जाते आपको 3 बजे ये वाली जो कैंडल बनी है, इस कैंडल को वेपन मान के आप जरूर नीचे की साइड में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मार्केट बंद होने वाला है तो इंट्राडे ट्रेड यहां से बनता नहीं है। तो आपको क्लियर पता चला कि क्यों हमें एचडीएफसी मतलब एक्सिस बैंक ने जब नीचे ब्रेकडाउन दिया, नीचे नया लो बनाया, तो भी हमने ट्रेड नहीं लिया इसमें, क्योंकि यह एक ट्रैप था। आप मार्केट में अगर ट्रैप को समझ जाओगे दोस्तों, तो आप नुकसान करना बंद कर दोगे। इसी के साथ साथ लोरी स्लैब का टारगेट आ चुका है। हम एक और स्टॉक निकाल के लाए थे, सीडीएसएल। सीडीएसएल दोस्तों अगर ब्रेकआउट कर देता है, जैसे ये क्या कर रहा है, ये ब्रेकआउट कर नहीं पा रहा है। ये एक बार का अगर जैसे इसने आज ब्रेकआउट किया था, बहुत प्यारा ब्रेकआउट किया, लेकिन क्या ब्रेकआउट करने के बाद में दोस्तों वापस नीचे, मतलब ये पुरजोर ताकत लगा रहा है, लेकिन कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जिससे शायद हमें लगता है कि चैनल को टच करके वापस एक बार का डीप हमें दिखा सकता है सीडीएसएल। तो हम इसमें देखते हैं हमारे लिए क्या सिनारियो हो सकता है। और अगला जो स्टॉक होने वाला है दोस्तों, उसका नाम है जेएसडब्ल्यू स्टील। क्योंकि अभी स्टील सेक्टर, मेटल सेक्टर आपको मुझे लगता है कि थोड़ा अच्छा खासा ट्रेंड दिखाने वाला है। तो देखिए आप ये जीएसडब्ल्यू स्टील में दोस्तों ये वाली जो ट्रेंड लाइन बनी है, आज इसका ब्रेकआउट जरूर नहीं आया है, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक अच्छे खासे सपोर्ट से पलटा है जेएसडब्ल्यू स्टील। तो अगर इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट होता है दोस्तों, तो जेएसडब्ल्यू में मान के चलिए 990 और स्टॉप लॉस आता है इस कैंडल के नीचे, मतलब 30 पॉइंट का एसएल। और आपका जो टारगेट हो सकता है दोस्तों, कम से कम यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर का आपको मैक्सिमम टारगेट देखने को मिल सकता है हाल फिलहाल।
माफ कीजिएगा 100 पॉइंट नहीं आ रहे, तो शायद आप एंट्री का वेट कीजिएगा इसके अंदर, क्योंकि कभी इस रेड कैंडल पे मतलब 980 के आसपास कभी एंट्री मिलती है तभी इसको बाय कीजिएगा। ब्रेकआउट करने के बाद अगर ये रिटेस्ट करता है जब, अवॉइड कीजिएगा, नहीं तो क्योंकि यहाँ भी हमारे रिस्क रिवॉर्ड के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। हम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं, 1:3 होना चाहिए दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड, तब जाकर के ट्रेड करने का मजा आता है। चाहे दुनिया कुछ भी कह दे, कुछ भी कर ले, अगर आपको बाजार से पैसा कमाना है तो आप ये 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट के चार्ट में कतई पैसा नहीं कमा सकते हो, क्योंकि आप कमाओगे फिर बाजार में लगाओगे और बाजार एक बार में ले जाएगा, क्योंकि ये लालच है जो हटता नहीं है, दिमाग से भी और दिल से भी। तो ये था हमारा जेएसडब्ल्यू स्टील दोस्तों। अब जेएसडब्ल्यू स्टील के बाद में एक और स्टॉक है दोस्तों जो शायद कभी चल सकता है, शायद, नाम है उसका एसबीआई कार्ड। शायद चल सकता है, इतना अच्छा मुझे इसके अंदर सिनेरियो नहीं दिख रहा, लेकिन इसकी जो अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखिए वीकली चार्ट अगर मैं लगाता हूं, जो मैं अपॉर्चुनिटीज की बात करता हूं कि जहां पर आपको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है दोस्तों। देखिए साइडवेज ट्रेंड, अच्छा खासा वीकली सपोर्ट है यहाँ पर नीचे की साइड। अप साइड अगर आप देखोगे तो स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड बनाता हुआ आया है। डाउन ट्रेंड कैसे? ऐसे ये डाउन ट्रेंड बराबर बनाता हुआ आया है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो दोस्तों डेली चार्ट्स में, अब डेली चार्ट्स में क्या करा, बहुत लंबे समय बाद ऐसा हुआ है दोस्तों जब इसने अपने डाउ थ्योरी को चेंज करा, क्योंकि देखो स्टॉक यहाँ से लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, यहाँ भी लोअर हाई था। अब यहाँ इसको लोअर लो करना था, लेकिन यहाँ से पलटा और इसने नया हाई बनाया, तो शायद इसकी अब हर डीप बाय है। 670 रुपए का आप लगाना है स्टॉप लॉस, और आपके जो टारगेट्स हो सकते हैं 780, 790 रुपए के टारगेट हो सकते हैं अगर आप यहाँ से भी खरीदते हैं। अगर आपको डीप मिलती है तो बहुत ही अच्छा है। देखिए अब डीप में कहां तक अपन इंतजार कर सकते हैं दोस्तों, डीप में इसके 50% के रिट्रेसमेंट तक हम इंतजार कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ बॉटम लेवल से अगर इसका रिट्रेसमेंट चेक करते हैं तो अराउंड आ चुका है 50% या फिर 61% पकड़े तो 690 तक आप इसको अप्रोक्स बाय कर ले। और टारगेट जो मैंने आपको बताया 790, 800, मतलब ये हमारा नेक्स्ट स्टॉक ऐसा हो सकता है लॉरिस लैब जैसा, जो आपको, हाँ इसके चलने के चांसेस कम है, ये बहुत धीरे धीरे मूवमेंट करेगा, क्योंकि लॉरिस लैब में कुछ पैरामीटर ऐसे थे हमारे जो हमारे क्राइटेरिया में बिल्कुल फिट थे, इसीलिए उसने 8 दिन में टारगेट दे दिया दोस्तों। 15% से ज्यादा का रिटर्न जनरेट करके दिया है ओनली कैश में। एफ तो भूल जाइए आप। तो आप समझिए हम किस हिसाब से मेहनत करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों को जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, कल से डेफिनेटली आपको 10 से सवा 10 बजे, 10 बजे से सवा 10 बजे के बीच में आपको लाइव मार्केट में आकर के 15 मिनट, 20 मिनट में आपको पूरा सिनारियो समझाया जाएगा, क्या दिन भर का ट्रेड हो सकता है। हम चाहने में तो हम 9:15 बजे, 9:30 बजे भी आ सकते थे, लेकिन वहां पर जल्दबाजी होती है, वहां पर अधिकतर लोग फंसते हैं जाल में। वो काम अपने को बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे हो गए हैं जो कि आपको कुछ तो भी ताबड़तोड़ जानकारी, ये ऑप्शन फलाना ढिनका, ये बाय कर लो, वो बाय कर लो, तो वो तो होना ही नहीं, क्योंकि उसमें कभी सक्सेस होगा नहीं दोस्तों, है ना। तो अपने को क्या करना है, अपने को पेशेंस के साथ में काम करना है और सही दिशा में काम करना है, इसीलिए हमने ये चैनल बनाया है। तो हमारा सपोर्ट करें तो हम भी आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।